Welcome, students. My name is Devendra Pitroda, and I am teaching science in BAPS Gurukul Gondal. Right, so we were studying chapter number 15, our environment. Right, so let's go through the topics which we have already completed. Right, तो सबसे पहले तो environment क्या है? Right, anything surrounding us. Right, हमारे आजू बाजू जो भी living thing, non living thing है. Right, उसको हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट. सही है. दूसरी चीज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स? राइट, एनवायरमेंट बना किससे है? दो चीजों से, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट मींस all the living components, living organisms, right? Plants, animals, microorganisms, human beings, these all are biotic components of living, biotic components of environment. Now, abiotic components means all the components which are non-living, right? But they affect the living organisms. सही है ना? वो non-living है, but they are affecting in one way or the other way to the living organisms, right? For example, rainfall, soil, wind, milk, right? Minerals. सही है. अब इकोसिस्टम क्या है यार? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है. राइट, बेसिकली इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट से बना हुआ है और उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. इंटरेक्शन इन सेंस बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर टू सस्टेन. सही है. एक ऐसी सिस्टम, right, in which if you want to find the exact definition, right, it is right here. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem, right? For example, garden एक ऐसी इकोसिस्टम है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, राइट, फ्लावर्स सब एक साथ है एंड दे हेल्प ईच अदर, राइट, इन देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज. राइट, तो वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. समझ में आ रहा है? तो दैट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम. राइट, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि हमारा जो घर है उसको हम इकोसिस्टम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते. बिल्कुल कह सकते हैं. इट इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. बिल्कुल से कह सकते हैं. सोसाइटी है, सिटी है, राइट, उसको हम क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. राइट, बिकॉज इट हेल्प्स टू सर्वाइव लिविंग ऑर्गेनिजम्स. राइट, अपने को हेल्प कर रहा है ना. घर है, घर में हम रहते हैं, राइट. इट कंप्राइजेस ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स. घर के अंदर मिट्टी है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, राइट, और बायोटिक कंपोनेंट्स भी है. एनिमल रहता है या फिर हम रहते हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स भी है उसके अंदर एंड दे इंटरैक्ट ईच अदर, हेल्प, राइट. हमको ग्रो करने में हेल्प भी करता है. दैट्स व्हाई घर है उसको भी हम इकोसिस्टम कह सकते हैं. राइट, इकोसिस्टम दो टाइप के है. एक है वो नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जो अपने आप सस्टेन, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम होता है. सेल्फ सस्टेनिंग मतलब कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, राइट, these are the ecosystems which are naturally built, right? वो अपने आप बने हैं by nature. That's why it is called natural ecosystem. While society जो अपना घर है, aquarium, garden, right, crop field, सही ना, वो सारे क्या है? Artificial और human made ecosystem.
राइट। तो उसका जो भी प्रिपरेशन है उसको बनाया है किसने? ह्यूमन बीइंग ने। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सही है? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। We also studied different topics of food chain, right? Energy flow. That we seen that the organisms can be divided into three main parts, that is producer, consumer and decomposers. राइट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसको तीन हिस्से में आप डिवाइड कर सकते हो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, राइट, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट को यूज करके फूड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स किसको कहते हैं? कंज्यूमर्स मतलब जो प्लांट्स को, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं या दूसरे कंज्यूमर्स को खाते हैं, राइट, सही है, उसको कंज्यूमर्स कहते हैं। दे कंज्यूम द फूड, दे डू नॉट प्रिपेयर द फूड, राइट, दे कैन नॉट प्रोड्यूस द फूड। कंज्यूमर्स कैन नॉट प्रोड्यूस द फूड, राइट, कंज्यूमर्स है वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इट कैन ओनली कंज्यूम द फूड। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं मतलब क्या करते हैं? उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और वापस सोइल में डाल देते हैं। समझ में आया? और बॉडी इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, राइट, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, टिश्यूज, राइट, तो वो टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना हुआ है हमारी बॉडी। अब जब डेड बॉडी हो जाती है तो वो हम सोइल में मिक्स हो जाती है। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन में होता क्या है? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके वापस सोइल के साथ मिक्स कर देते हैं। अब वो सिंपल सब्सटेंस जो सोइल के साथ मिक्स हुए हैं वो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स वापस प्लांट्स में जाता है और प्लांट्स को कौन खाता है? कंज्यूमर्स। तो वो न्यूट्रिएंट्स वापस कंज्यूमर्स में जाते हैं और कंज्यूमर्स में से वापस डिकम्पोज होके वापस सोइल में चले जाते हैं। सही है? दैट्स व्हाई द न्यूट्रिएंट्स रिमेन्स इन द सिस्टम, राइट, वो कभी खत्म नहीं हो जाते न्यूट्रिएंट्स। सही है ना? The fertility of the soil can be maintained by decomposers. Next, consumers can be categorized, right? Consumers can be categorized as herbivorous, carnivorous, omnivorous and parasites. Herbivorous मतलब ऐसे consumers जो सिर्फ producers को खाते हैं। Producers माने green plants, राइट, ऐसे कंज्यूमर्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उसको हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो हर्बीवोरस को खाते हैं, दे डू नॉट ईट प्लांट्स, राइट, वो सिर्फ दूसरे कंज्यूमर्स को खाते हैं। इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स ओनली। हर्बीवोरस है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। लेकिन कार्निवोरस है वो क्या है? डायरेक्ट प्लांट्स को नहीं खाते, राइट, वो क्या करते हैं? हर्बीवोरस को खाते हैं। सही है? नेक्स्ट इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मींस दैट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स व्हिच कैन ईट बोथ, वो प्रोड्यूसर्स भी खाते हैं और कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, राइट, सही है ना, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड omnivorous. And parasites means parasites are one type of microorganisms, right, जो दूसरों के घर में घुस के फिर उसको खा जाते हैं। सही है ना? होस्ट बनाते हैं उसको, फिर वहां पे जाके उसका पूरा रिप्रोड्यूस करके वो पूरा कब्जा कर देते हैं। They make their home inside the host,
होस्ट के अंदर अपना घर बना लेते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। सही है, तो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन कंज्यूमर्स, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, decomposers क्या करता है? The microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substance into simple inorganic substance that go into the soil and used up once again by the plants, right? तो microorganisms जो है वो decomposers होते हैं जो dead plants और dead animals होते हैं उसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बनी हुई है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे आप? कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसी चीजें जो अगर आप सिंपल वर्ड इंग्लिश में अगर आप उसको बोलना चाहे, इंग्लिश वर्ड कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, नॉट रिलेटेड टू साइंस, राइट। कॉम्प्लेक्स वर्ड ऐसे ही बोला जाए तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स मीन्स कंफ्यूजिंग, राइट, जो बहुत सारी चीजों के साथ मिक्स्ड हो, उसको क्या हम बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। जिसका स्ट्रक्चर है वो बहुत नॉट इजी टू अंडरस्टैंड होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट। तो ऐसी चीज अगर आप साइंस में कन्वर्ट कर दो, राइट, जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजें उसके साथ मिक्स्ड हुई है, राइट, और वो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी बनी हुई है, राइट, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है 9th स्टैंडर्ड में, टिश्यू चैप्टर में, राइट, कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स जो है उसकी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। अब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके वापस सोइल में डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। समझ लो, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो डिकम्पोजिशन अगर नहीं होता तो वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट होता और वो सोइल के साथ मिक्स नहीं होता, तो डेड बॉडी है वो वैसी की वैसी ही रहती। समझ में आया? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना डेड बॉडीज का, राइट, वो प्लांट्स गिरते हैं, टूटते हैं, तो वो वही का वही रहता, वो डिकम्पोज नहीं होता। तो समझ लेना कितना गार्बेज होता इकट्ठा, right, since we are having that plastic which is not degradable, जो डिकम्पोज नहीं हो रहा है या फिर बहुत स्लो डिकम्पोज हो रहा है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है प्लास्टिक। सही ना? अगर समझ लो अगर कोई भी चीज डिकम्पोज नहीं होती तो कितना प्रॉब्लम होता। सही है? सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्टिल दे आर द टाइनीएस्ट थिंग, वो बहुत ही छोटे हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, we also talked about food chain. Food chain क्या है? If we connect one trophic level, right, एक बायोटिक लेवल से दूसरे बायोटिक लेवल in terms of food, right, then it is said to be food chain. अगर एक जो बायोटिक लेवल है जैसे कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करते हुआ, right, in terms of food, then it is called food chain, right. तो food chain है तो उसमें बहुत सारे ट्रॉपिक्स लेवल है, right. तो सबसे पहला कौन सा आएगा? प्रोड्यूसर्स। सबसे पहला कौन सा आएगा? प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स मींस दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वो अपने आप अपना फूड प्रोड्यूस करता है by using the solar energy, performing photosynthesis process. तो प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, राइट। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। सही है? तो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल कौन सा है? प्रोड्यूसर्स।
दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर्स, दैट मीन्स हर्बीवोरस. प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स हर्बीवोरस, मतलब जो सिर्फ प्रोड्यूसर्स को ही खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स मीन्स स्मॉल कार्निवोरस. स्मॉल कार्निवोरस मतलब राइट, जैसे कि फ्रॉग होता है जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है, राइट, बर्ड्स को खाते हैं. सही है, तो दे आर कॉल्ड स्मॉल कार्निवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स. थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन है? लार्ज कार्निवोरस और टर्शियरी कंज्यूमर्स. लार्ज कार्निवोरस मतलब लायन, टाइगर, ईगल, जो छोटे छोटे कंज्यूमर्स को खा जाता है, राइट, जो छोटे छोटे कार्निवोरस को खा जाता है, जो बहुत ही बड़े कार्निवोरस है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी कंज्यूमर्स. राइट, तो 4 टॉपिक लेवल डिस्कस हो गए. पहला टॉपिक लेवल कौन सा है? प्रोड्यूसर्स. पहला टॉपिक लेवल कौन सा है? प्रोड्यूसर्स, जिसमें सिर्फ ऑटोट्रॉप्स हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट्स. दूसरे है प्राइमरी कंज्यूमर्स मींस हर्बीवोरस, राइट, जो सिर्फ प्रोड्यूसर्स को खाते हैं. तीसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स मींस स्मॉल कार्निवोरस. स्मॉल कार्निवोरस जैसे कि आप कह सकते हो डॉग, कैट, फ्रॉग, राइट, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, रेट को खाते हैं, छोटे छोटे चीजों को खाते हैं, दे आर कॉल्ड स्मॉल कार्निवोरस. और सेकेंडरी कंज्यूमर्स. लास्ट में आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स मींस लार्ज कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर, ईगल, वल्चर. सही है, ओके. आप उसको एनर्जी फ्लो भी कह सकते हो. एनर्जी फ्लो मींस फूड इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. सही है ना, अगर आप फूड खाते हो तो आपको एनर्जी आती है, सही है कि नहीं? तो फूड इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transmitted from one trophic level to another trophic level. सही है ना, प्रोड्यूसर्स है वो सनलाइट, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी है, उसको यूज करके खाना बनाते हैं. वो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाती है जब उसको खाता है हर्बीवोरस, राइट. वो प्राइमरी में से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी में से टर्शियरी कंज्यूमर. सही है, so it is also called flow of energy. फ्लो ऑफ एनर्जी मींस फ्लो ऑफ फूड. फूड चेन है तो फूड एक में से दूसरे में जा रहा है, दूसरे में से तीसरे, तीसरे में से चौथे ट्रॉपिक लेवल में. तो इसको आप कह सकते हो इट इज ऑल्सो ए फ्लो ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी मींस फूड, फूड मींस एनर्जी, दोनों एक ही चीज है. सही है कि नहीं? फूड इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें से आपको एनर्जी मिलती है. तो बेसिकली अगर फूड ट्रांसफर हो रहा है दैट मींस इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एक ट्रॉपिक लेवल में से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाती है. सही है, पर देखो अगर आप ट्रांसमिट करते हो तो कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है एनर्जी में. 100% एनर्जी ट्रांसमिशन कभी मिलता नहीं है. सही है ना, तो इसमें भी हमने स्टडी किया, राइट. तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स है वो सोलर एनर्जी यूज करते हैं जो कि सनलाइट है, राइट. तो अब जितनी भी सनलाइट गिर रही है प्लांट्स के ऊपर, उसमें से सिर्फ 1% सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड एनर्जी. सही है ना, समझ में आया? अगर जितनी भी सोलर एनर्जी गिर रही है, फॉर एग्जांपल कंसीडर एग्जांपल ओनली, राइट, कि 100 रेज गिर रहे हैं सनलाइट, सोलर एनर्जी की 100 रेज प्लांट्स के ऊपर गिर रहे हैं, तो उसमें से एक ही रे है जो कंज्यूम होगा प्लांट्स में से फूड प्रोड्यूस करने के लिए. समझ में आया? तो ओनली 1% ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड. अब वो प्लांट्स में एनर्जी बन गई है, अब क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर है वो प्लांट्स को खाएंगे,
अब प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो प्लांट्स को खाएंगे, राइट, तो उसमें वो एनर्जी ट्रांसमिट होगी, बट वो जो ट्रांसमिशन रेट है ना, मतलब वो 10% ओनली, मतलब 1% का भी 10% एनर्जी किसमें जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। समझ में आ रहा है? 1% एनर्जी ही सिर्फ प्रोड्यूसर्स बना सकते हैं, वो 1% में से भी 10% है वही ट्रांसमिट हो रहा है, बाकी का 90% यूज्ड अप हो रहा है। यूज्ड अप कहाँ हो रहा है? देखो, हर्बीवोरस खाता है वो प्लांट्स को, राइट, तो कुछ हीट एनर्जी डेवलप करता है, तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर धीरे धीरे वो उससे कुछ वॉकिंग करता है, रेस्पिरेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो वो सारी एनर्जी यूज्ड अप हो रही। वो एनर्जी उसको मिलती कहाँ से है? खाने में से ही ना। तो वो खाना जो खाया है उसमें से 90% एनर्जी है वो दूसरी चीजों में यूज हो जाती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, फिर वॉकिंग, सही ना, स्लीपिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, राइट, उसमें सारी एनर्जी यूज हो रही है। तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन मेकिंग इट्स बॉडी। उसकी बॉडी ग्रोथ करने में 10% एनर्जी यूज होती है, राइट। सो दैट 10% एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट। तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जब वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं तो उसमें से भी सिर्फ 10% का 10% ही जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो 1% एनर्जी, सोलर एनर्जी है वो यूज होती है, वो 1% का 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स में जा रहा है, और वो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स का एनर्जी है उसका भी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जा रहा है। तो आप समझ रहे हो कितनी एनर्जी लूज हो रही है, बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, बहुत कम एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है। इसलिए अगर आप कंसीडर करो ये पिरामिड, मतलब ट्रायंगुलर शेप, तो नीचे जो प्रोड्यूसर्स हैं, राइट, उसका एरिया, उसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, राइट, प्रोड्यूसर्स की विड्थ बहुत ज्यादा है, दैट शोज द एनर्जी। प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से बहुत ही कम प्राइमरी कंज्यूमर्स में जा रही है, तो उसका विड्थ थोड़ा कम हो गया। उससे भी कम एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जा रही है, तो उसका भी विड्थ और कम हो गया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में से टर्शियरी कंज्यूमर्स में जा रहा है, तो विड्थ उसका उससे भी कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में आप आगे बढ़ते जा रहे हो, एनर्जी लॉस क्या है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बहुत ही कम हो रहा है। सही है ना? अगर आप सोलर एनर्जी के साथ कंपेयर करें और टर्शरी कंज्यूमर्स के साथ कंपेयर करें, तो इट विल बी 0.0001% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। समझ में आया? क्योंकि 1% का 10%, उसका भी 10% और उसका भी 10%, आप कंसीडर करो, इट विल बी समथिंग 0.00 समथिंग। सही ना? इतना सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। सही है? Okay, moving on to the next. This we have already studied, or which we have already discussed in the previous videos. I just explained it because most of the students are having doubt. Right, now moving on to the rest of the chapter. Right, now one more thing. एक और चीज है यहाँ पे, ये जो पॉइंट ये दिया हुआ है, there are generally a greater number of individuals at the lower tropic layers of the ecosystem, the greater number is of the producers. सही है ना? हमेशा जो प्रोड्यूसर्स, मतलब आप जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते जाओगे, क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी डिक्रीजिंग। सही ना? प्लांट्स ज्यादा होंगे हर्बीवोरस से, हर्बीवोरस ज्यादा होंगे कार्निवोरस से, कार्निवोरस ज्यादा होंगे लार्जर कार्निवोरस से। सही है कि नहीं? ऐसा ही होना चाहिए ना, वरना तो खत्म हो जाएगा चेन, ऑब्वियसली, राइट। अगर समझ लो प्लांट्स कम है हर्बीवोरस से, तो हर्बीवोरस सारे प्लांट्स खा जाएंगे, राइट। अगर आप कंसीडर हर्बीवोरस कम है कार्निवोरस से, तो कार्निवोरस सारे हर्बीवोरस को खा जाएंगे। सही है ना? तो दैट इज द रोल, दैट इज द प्राइम थिंग, राइट। कि जैसे ही आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर बढ़ते जाते हो, इंडिविजुअल की क्वांटिटी है वो कम होती जाती है।
राइट। तो नीचे के लेवल जो है उसमें सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, फिर धीरे 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 इंडिविजुअल्स कम होते जाते हैं, सही है ना। और उसके पीछे का साइंस भी हमको पता है, क्योंकि अगर कम नहीं होते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में से एक लिंक खत्म हो जाएगी, सही है ना। अगर समझ लो कि कोई भी एक चीज, राइट, स्नेक बढ़ जाते हैं, बहुत सारे स्नेक्स हो जाते हैं, राइट। तो रैट्स, राइट, रैबिट और ऐसे जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं तो वो कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि बहुत सारे रैट्स हैं, वो स्नेक बढ़ गए हैं, तो वो स्नेक है वो सारे रैट्स को, हर्बीवोरस एनिमल्स को खा जाएंगे, सही है ना। तो अगर वो खा जाएंगे हर्बीवोरस को, तो वो कन्वर्जन ऑफ, नाउ कार्निवोरस कैन नॉट ईट प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली, तो अब वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि बीच में से एक चेन चली गई, सही है ना। सी ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर बीच में से एक भी चला जाता है देन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल स्टॉप, सही है ना। अगर हर्बीवोरस चले जाते हैं, हर्बीवोरस सारे खत्म हो जाते हैं, राइट, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, राइट, तो प्रोड्यूसर्स में से कंज्यूमर्स में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी, क्योंकि कार्निवोरस है वो हर्बीवोरस को ही खाते हैं, दे कैन नॉट ईट प्रोड्यूसर्स। तो अगर हर्बीवोरस खत्म हो जाएंगे तो वो प्रोड्यूसर्स में से कंज्यूमर्स में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, सही है। तो ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल इज इंपॉर्टेंट इन द फ्लो ऑफ एनर्जी, सही है। ओके, वन मोर थिंग, फूड चेन के बारे में। जो फूड चेन है ना वो सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई स्नेक है वो सिर्फ रैट को ही खाता है, स्नेक है वो रैट को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है, राइट। कई बार तो वो स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खा जाता है स्नेक, सही है। सो वन इंडिविजुअल कैन ईट मोर देन 2 or 3 different kinds of animals, right? तो वो स्ट्रेट लाइन चेन नहीं है, इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, वो वेब सीरीज, वेब जैसा बनता है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फूड वेब। अगर आप सिंगल चेन कंसीडर करते हो दैट इज कॉल्ड फूड चेन, लेकिन अगर उसका पूरा वेब कंसीडर करते हो, जैसे कि स्नेक है वो 2 या 3 एनिमल्स को खा सकता है, स्नेक को भी सिर्फ स्नेक है तो उसको एक ही चीज नहीं खा सकती, उसको पीकॉक भी खा सकता है, ईगल भी खा सकता है, राइट, सही है ना। मंगूस खा सकता है, सही है ना। तो वो स्नेक को 2 या 3 एनिमल्स भी खा सकते हैं, और स्नेक खुद 2 या 3 एनिमल्स को खा सकता है। दैट मीन्स इट फॉर्म्स अ वेब, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ब्रांच, इट हैज मेनी ब्रांचेस इनसाइड इट, राइट। एक सीधी लाइन नहीं है फूड चेन में कि भाई रैबिट है उसको स्नेक खाता है, स्नेक को पीकॉक खाता है, नो। स्नेक है वो 3 चीजों को खाता है, और स्नेक को भी 2-3 चीजें खा सकती है, समझ में आया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फूड वेब, सही है। तो फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो तो फूड चेन, सिर्फ एक चेन एक्सप्लेन करने के लिए यूज होती है, लेकिन एक्चुअली इट इज अ फूड वेब, राइट। और फूड वेब भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर फूड वेब नहीं होगा तो अगर सिर्फ स्नेक रैट ही खाएंगे तो रैट खत्म हो जाएंगे, सही है ना। सो इट, और रैट, स्नेक को भी इनफ रैट नहीं मिलेंगे खाने के लिए, तो उसको दूसरे ऑल्टरनेटिव होने चाहिए ताकि अगर रैट ना मिले तो वो दूसरी चीजें खा सके, सही है ना। ओके, नेक्स्ट, राइट। 2 चीजें इस एनर्जी फ्लो जो हमने देखा, फ्लो ऑफ एनर्जी, उसमें 2 चीजें क्लियरली दिख रही है। सबसे पहली चीज है द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मींस एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। दैट मींस एनर्जी कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स, सही है ना। तो एनर्जी हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, इट कैन नॉट रिवर्स, राइट। फॉर एग्जांपल टर्शरी कंज्यूमर्स में से प्राइमरी कंज्यूमर्स में कभी नहीं जा सकती, या प्राइमरी कंज्यूमर्स में से प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कभी नहीं मिल सकती है,
या फिर प्रोड्यूसर्स कभी वापस सोलर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सही है ना, समझ में आया, राइट। प्रोड्यूसर्स है वो सोलर एनर्जी यूज करके फूड बना सकते हैं, लेकिन वो फूड को यूज करके सोलर एनर्जी नहीं बना सकते। समझ में आया। जो एनर्जी ट्रांसमिशन है वो हमेशा राइट एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, एक ही डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, राइट। कौन सा वो डायरेक्शन होगा? प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी कंज्यूमर्स, राइट। इट कैन नॉट गो बैक, राइट। एनर्जी है वो कभी टर्सरी में से सेकेंडरी है, सेकेंडरी में से प्राइमरी है, प्राइमरी में से प्रोड्यूसर्स में कभी नहीं जा सकती। समझ में आया, राइट। क्लियर है, सिंपल है। क्यों नहीं जाती वो भी हमको पता है। प्लांट्स है वो फूड प्रोड्यूस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस, बट वो रिवर्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकता, इट इज ए लिमिटेशन, राइट। सही ना। हर्बीवोरस है वो प्लांट्स को खा सकते हैं, राइट। अब प्लांट्स में से फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझ में आया, ओके। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज अब क्या इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज आप क्या इसमें से निकाल सकते हो? The energy available at each tropic level gets diminished progressively due to loss of energy at each level. राइट, ये भी चीज हमने डिस्कस तो कर दी है कि जैसे जैसे आप एक ट्रॉपिक लेवल में से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हो, वो एनर्जी कैसी होती जाती है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब कम, राइट, छोटी हो जाती है, राइट। प्रोग्रेसिवली मतलब जैसे जैसे आगे जाओगे वो छोटी छोटी होती जाएगी। सही ना। 1% का 10%, 10% का 10%, फिर 10%। सही है ना। तो लास्ट ट्रॉपिक लेवल को तो बहुत कम एनर्जी मिलती है। दैट्स व्हाई देयर आर ओनली 4 ट्रॉपिक लेवल्स, 3 to 4 ट्रॉपिक्स लेवल ही है, क्योंकि आगे फिर जाओगे तो फिर एनर्जी मिलेगी नहीं, बहुत कम एनर्जी मिलेगी, नेग्लिजिबल, राइट। तो जो एनर्जी अवेलेबल है, राइट, वो जैसे ही आप ट्रॉपिक लेवल्स में आगे जाते जाओगे वो कम होती जाएगी, ट्रांसफर कम होती जाएगी, एनर्जी उतनी रहेगी। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी उतनी ही रहती है लेकिन ट्रांसफर कम हो रही है और एटमॉस्फेयर में लॉस्ट ज्यादा हो रही है, राइट। तो अगर कंसीडर कर लो 1% सोलर एनर्जी यूज कर रहा है तो बाकी की 99% गायब नहीं हो जा रही है, वो भी एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं यूज अप हो रही है। जैसे कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, इवापोरेशन में यूज हो रही है, राइट, वाटर इवापोरेट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, तो वो हीट एनर्जी उसमें यूज हो जा रही है। प्लांट्स को तो सिर्फ 1% एनर्जी फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो इसमें मेंटेन है ही। ऐसा मत समझना कि 1% यूज कर रहा है तो बाकी की 99% क्या हो गई, राइट। इसमें कोई करप्शन नहीं होता है जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है, राइट। इसमें कोई करप्शन नहीं हो रहा है कि भाई 5% मैं रख लेता हूं बाकी की एनर्जी दूसरे को दूंगा, नो। सही है, इसमें कोई करप्शन नहीं होता है। 100% एनर्जी एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में ही रहती है, वो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन हमको यूज करने के लिए बहुत एनर्जी कम मिल रही है। समझ में आया, राइट। सो जैसे ही पहली पॉइंट एनर्जी लेवल, फ्लो ऑफ एनर्जी का है कि इट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनर्जी है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं। दूसरा पॉइंट कि जैसे जैसे आप टॉपिक लेवल में आगे जाते जाओगे तो वो एनर्जी है वो कम मिलती जाएगी। कम मिलती जाएगी मतलब एनर्जी कम नहीं हो रही है, हमको मिल कम रही है, बाकी की एनर्जी है वो लूज हो रही है, एटमॉस्फेयर में डेसिपेट हो रही है, किसी दूसरी चीजों में यूज हो जा रही है, जैसे कि डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, लाइफ प्रोसेसेस जो भी है दूसरी सारी, राइट, उसमें यूज अप हो जा रही है, हमको कम मिल रही है, एनर्जी कम नहीं हो रही है। एनवायरमेंट में जितनी एनर्जी है उतनी ही रह रही है, लेकिन हमको कम मिल रही है यूज करने के लिए, बाकी की एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही है। सही है, ओके। Now comes
राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस हैज टू बी नोन, राइट, आप उसको ध्यान में रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain, right, कुछ harmful substance food chain अगर आप देखो, right, पहले के जमाने में जितने आप स्कूल होते थे, राइट, तो उसमें अगर आप कंसिडर कर लो तो बहुत कम स्टूडेंट्स होते थे जिसको स्पेक्स होते थे, चश्मे होते थे, राइट, कंसिडर एक स्टूडेंट होगा, राइट, रेयरली एक स्टूडेंट होता था। लेकिन अगर आप कंसिडर करो अभी, राइट, 20 to 30% ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग स्पेक्स, राइट। क्यों, अचानक ऐसा क्या हो गया कि स्पेक्स आने लगे, राइट, इतने सारे स्टूडेंट्स को स्पेक्स, छोटे छोटे बच्चे को स्पेक्स। पहले क्या होता था कि एक लिमिट होती थी एज कि भाई इतनी एज हो जाने के बाद ही स्पेक्स आते थे, राइट, आपकी आईज वीक हो जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बाय बर्थ स्टूडेंट्स की आईज है वो वीक हो रही है, स्पेक्स आ रहे हैं, राइट। मेरा ही एग्जांपल कंसीडर कर लो, आई गॉट स्पेक्स एट स्टैंडर्ड 3, थर्ड स्टैंडर्ड से मैं स्पेक्स पहन रहा हूँ, राइट। सो वो क्या चीजें हो गई है जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रहा है। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ केमिकल सब्सटेंस, राइट, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है वो फूड चेन के अंदर घुस रहे हैं, राइट। कुछ फूड चेन के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस घुस रहे हैं, तो वो कैसे घुस रहे हैं, राइट। तो देखो इसमें दिया हुआ है, right, the answer is also given in this book. One of the reason is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crop from diseases and pests. These chemicals are either washed down into soil or into the water bodies. From the soil they are absorbed by the plants along with water and minerals, and from the water bodies these are taken up by aquatic plants. देखो अब धीरे धीरे है वो केमिकल पेस्टिसाइड्स, राइट, का यूज ज्यादा हो रहा है क्योंकि प्लांट्स को क्रॉप्स को पेस्ट और डिसीज से बचाने के लिए, राइट। तो अब जो पेस्टिसाइड्स है वो केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ है, तो पेस्टिसाइड्स वो डिकम्पोज तो नहीं हो सकता क्योंकि केमिकल सब्सटेंस है। तो उसको अगर आप पेस्टिसाइड्स डालते हो तो ज्यादातर पेस्टिसाइड्स है वो सोइल में मिक्स हो जाते हैं, या फिर बारिश आती है, या फिर आप पानी के साथ बह जाते हैं वो पेस्टिसाइड्स। अगर सोइल के साथ मिक्स हो रहे हैं तो वो सोइल में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के साथ, तो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ये केमिकल्स भी प्लांट्स के अंदर जा रहा है जो प्लांट्स हम खाएंगे, राइट, सही है ना। तो वो केमिकल्स प्लांट्स में जाएंगे, वो प्लांट्स में से प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स में से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी में से टर्सरी, ऐसे वो ट्रांसमिट हो रहा है। समझ में आया? तो वो केमिकल किसके अंदर घुस गया? बॉडी के अंदर हो रहा है, राइट, हर्बीवोरस के अंदर घुस रहा है, ह्यूमंस के अंदर भी, ह्यूमंस भी प्लांट्स खाते हैं तो वो उसके अंदर भी वो केमिकल्स जा रहे हैं। तो ये हो गया सोइल की वजह से। कई बार पानी में भी वो पेस्टिसाइड्स मिक्स हो जाते हैं, तो जब वो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो वो एक्वाटिक प्लांट्स हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेंगे। अब वो न्यूट्रिएंट्स एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर आ गए, अब एक्वाटिक एनिमल्स उसको खाएंगे, एक्वाटिक एनिमल्स को हम खाते हैं, राइट, तो वो केमिकल्स हमारे अंदर आ जाते हैं, सही है ना। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ ये केमिकल भी मिक्स हो रहा है और केमिकल डिकम्पोज नहीं हो रहा है, इसलिए वो वैसे का वैसा एक ट्रॉपिक लेवल में से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता जाता है, राइट। सी दिस इज डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसमें से 1% एनर्जी प्रोड्यूसर्स में जा रही है, वो 1% की भी 10% हर्बीवोरस में जा रही है, और वो 1% की 10% की 10% कार्निवोरस, और उसकी भी 10% टॉप कार्निवोरस में जा रही है, सही है ना, राइट। अब वो क्या है कि एक ट्रॉपिक लेवल में से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में वो केमिकल ट्रांसफर होते जा रहे हैं, और जैसे ही वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। एक्यूमुलेट मींस
वो हर एक ट्रॉपिक लेवल में इकट्ठा होते जा रहे हैं, राइट। अब जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स, जब क्वांटिटी जो केमिकल की है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब transfer of chemical or harmful substance from one topic level to another topic level, right, through कोई भी means, right, water या फिर soil, कोई भी means से अगर एक टॉपिक लेवल में से दूसरे टॉपिक लेवल में harmful substance transfer होते जाते हैं और that gets accumulated in that topic level, वो टॉपिक लेवल में इकट्ठा होते जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, राइट। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits and even meat contain varying amount of pesticide residues. They cannot always be removed by washing or other means. सही है ना। तो पहले के जो फूड था, जो प्लांट्स ग्रेन्स आते थे वो एकदम प्योर आते थे, सही है ना, क्योंकि पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते थे। अभी क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं तो वो प्लांट्स के अंदर भी जा रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर जाएगी तो प्लांट्स की जो चीज हम खा रहे हैं, ग्रेन्स, राइस, राइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो उसके अंदर भी वो केमिकल्स आ जा रहे हैं। तो सिर्फ उसको आप क्या करते हो, धोते हो या फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई चीज डालते हो, तो उससे सारे केमिकल्स रिमूव नहीं होते, तो वो केमिकल्स जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर आ जाता है। That is called biological magnification, right? Producers में से प्राइमरी कंज्यूमर्स में वो केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफर हो गए इन टर्म्स ऑफ फूड, राइट। तो पहले क्या था, पेस्टिसाइड सॉइल के साथ मिक्स हो गया, सॉइल में से वो पेस्टिसाइड किसके अंदर चला गया, प्लांट्स के अंदर, अब वो प्रोड्यूसर के अंदर आ गया है, अब प्रोड्यूसर्स में से हम खाते हैं उसको, तो वो पेस्टिसाइड किसके अंदर आ गया, हमारे अंदर, सही ना। That's why many biological problems are taking place, right? बहुत सारी biological issues अभी बढ़ गए हैं जो पहले नहीं थे, क्योंकि पहले पेस्टिसाइड्स बहुत कम यूज होते थे, नेग्लिजिबल, वो यूज नहीं होते थे ऐसा ही बोल सकते हो, लेकिन अभी उसका बहुत ज्यादा यूसेज बढ़ गया है। इसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, राइट, समझ में आया। वो मैग्नीफाई हो रहा है जैसे जैसे आप एक टॉपिक लेवल में से दूसरे टॉपिक लेवल में जाते हो, तो वो मैग्नीफाई हो रहा है। मैग्नीफाई मतलब उसका एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है। अब वो केमिकल मेरे अंदर आ गया, मैं और प्लांट्स खाऊंगा, वो केमिकल मेरे अंदर इकट्ठा होता जाएगा, राइट। अब वो केमिकल्स मेरे अंदर आ गए हैं, तो मैं जो भी एक्टिविटीज करूंगा, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इट विल बी ए पार्ट, वो मेरे अंदर केमिकल्स रह जाते हैं, राइट। तो दैट विल गिव ए डिफॉर्मेशन, राइट, वो मेरे अंदर एक ड्रॉबैक हो जाएगा, डिसीज होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट, आई साइट कम हो जाती है, तो वो डिजीज अभी बढ़ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रहा है। जैसे कि ये अभी एग्जांपल कोरोना की आप कंसीडर करो, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो बैट में से आया हुआ है, राइट। तो बैट में वो केमिकल कुछ डेवलप हुआ होगा, अब वो हमने खाया है, राइट, तो वो केमिकल सब्सटेंस हमारे अंदर ट्रांसफर हो गए हैं, एंड नाउ दैट केमिकल सब्सटेंस इज अफेक्टिंग अस इन टर्म्स ऑफ वायरस, दैट इज कॉल्ड कोरोना, सही ना। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। See the effect or the flow of energy can cause this much of damages, right? So one more thing, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स प्लीज अपने CW में लिख लेना, राइट। दे कैन आस्क एनी टाइम टू सबमिट दैट साइंस होमवर्क, राइट। सो प्लीज डू कंप्लीट chapter number 1 and also start writing chapter number 15 in your classwork book, right. Any doubts regarding the questions or regarding these videos, you can ask me in comment box or can message me in person. Okay, till then, goodbye, thank you.